सीजन 3 में और ज्यादा ड्रामा है। मुझे इनसिक्योरिटी नहीं, लेकिन मुझे डर था कि मैं अच्छी नहीं दिखूंगी शायद। इट वाज जीतू हु सेड कि नहीं नहीं, एक बार अपन और ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगा, मैं बोल दूंगा कि मेरी वजह से गलती हुई है। Hello everyone, this is your host Satakshi Singh. You're watching us on BollywoodLife.com. Well, अगर मैं आपको एक टोन सुनाऊं तो क्या आप याद कर पाओगे कि वो किस सीरियल की है? रिंकिया के पापा। वेल, पंचायत। बहुत ही सबको पता है, मतलब दिस इज सो ऑब्वियस, राइट? और आज हमारे साथ तो बहुत ही खास बंदी है एंड शी इज रिंकी एंड सान्विका, राइट? तो हाय सान्विका, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन सताक्षी, मैं बहुत अच्छी हूँ, और आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जस्ट लव योर रोल। एंड वैसे तो मेरा पहला क्वेश्चन होना चाहिए था कि क्या जितेंद्र और सान्विका या क्या जितेंद्र और रिंकी की शादी होगी, बट वो मैं लास्ट में पूछूंगी बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज को जानने के लिए सीरीज में। पंचायत का थर्ड सीजन आ रहा है एंड सब लोग बहुत ही ज्यादा ईगर तरह से वेट कर रहे हैं क्योंकि पंचायत इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग वेब सीरीज एंड लोगों को बहुत पसंद आई है। तो जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था रिंकी का, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मेरे लिए बहुत शॉकिंग रिएक्शन था, क्योंकि ऐसे कंफर्मेशन कॉल्स या मैसेजेस जो आते हैं आपको कास्टिंग डायरेक्टर से, तो इनिशियल स्टेज में बहुत कम आते हैं। तो फॉर मी इट वाज वेरी शॉकिंग कि यार आई गॉट लॉग्ड। और ये बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि उसमें TVF लिखा हुआ था, यू हैव बीन हम्म। लॉग्ड फॉर अ TVF Amazon प्राइम वीडियो सीरीज। तो ये 3 शब्द सुन के ही मतलब आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। मैं तो स्टार्टिंग में मैंने बिलीव भी नहीं किया था कि ये एक्चुअल में हुआ है नहीं हुआ है। 2 मिनट के लिए मैं खुश हुई, फिर देन आई वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ जाता है तब तक डोंट सेलिब्रेट टू मच। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट आ भी गया, तब भी मैंने सेलिब्रेट नहीं किया। जब मैं सेट पे चली गई, तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यार मैं शूट कर रही हूँ। फिर जब वो रिलीज हुआ है एंड लोगों ने देखा है, तब मुझे वो शांति आई है कि हाँ, फाइनली आई हैव डन समथिंग, या आई हैव क्रैक द प्रोजेक्ट, ऐसा। ओके। सो पंचायत की जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो क्या आपको लगा था कि ये सीजन इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, या फिर इतना अनुमान था कि मतलब हर किसी ने देखा होगा और टॉप ट्रेंडिंग होगा ये? नहीं, सीजन 1 में तो मुझे स्क्रिप्ट मिली नहीं थी, क्योंकि आई हैड अ वेरी स्मॉल पार्ट इन इट। और फिर सीजन 2 के टाइम जो स्क्रिप्ट थी वो एक्चुअल में बहुत फनी थी, कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमें खुद पढ़ के इतनी हंसी आ रही थी। और जब हम रीडिंग्स के लिए जाते थे, तो रीडिंग्स में भी जब सब अपनी अपनी लाइंस पढ़ते थे तो खूब हंसी आती थी। और जो हमारे राइटर थे वो कभी कभी कुछ कुछ चीजें इम्प्रॉम्प्टू वो लिखते थे और उसमें ऐड ऑन करते थे। तो वो स्टार्टिंग से ही वो काफी फनी था, तो वी ऑल हैड एक्सपेक्टेशंस कि ये बन के बहुत अच्छा आएगा। एंड सेम विद सीजन 3। सीजन 3 में और ज्यादा ड्रामा है एंड काफी सारा एंटरटेनमेंट है, काफी सारे नए कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं इस सीरीज में। एंड यस, रिंकी और अभिषेक की लव स्टोरी भी कितनी आगे बढ़ी है वो आपको देखना पड़ेगा। मैं सो तो बहुत एक्साइटेड यस। हूँ उस चीज के लिए। वैसे तो आप बहुत ही नेचुरली ब्यूटीफुल हैं, बट सीरीज में आपका काफी मिनिमल मेकअप लुक है, लाइक जैसे नॉर्मल होता है वैसा लुक है। तो क्या जब आप शूट कर रहे थे तो किसी तरह की इनसिक्योरिटी थी कि यार पता नहीं कैसा आएगा स्क्रीन पे, या कुछ भी? मुझे सेकंड सीजन के टाइम पे थी थोड़ी सी, मुझे इनसिक्योरिटी नहीं, लेकिन मुझे डर था कि मैं अच्छी नहीं दिखूंगी शायद। लेकिन वो डायरेक्टर का विजन था। तो जब हमने फर्स्ट डे मेकअप किया था, बहुत मिनिमल मेकअप था। डायरेक्टर ने सारा मेकअप हटवा दिया, नहीं 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 नहीं, गांव की लड़की ऐसी नहीं होनी चाहिए, मेकअप हटाइए दादा, मेकअप हटाइए। तो उन्होंने पूरा मेकअप हटा दिया था। और फिर कुछ कुछ जगह पे हमने बहुत हल्का मेकअप यूज किया है, मतलब मस्कारा, लाइनर एंड ऑल दैट, वो बहुत बेसिक हमने यूज किया है। तो उस वक्त तो थोड़ी सी थी। एंड फिर मुझे था कि मतलब पता नहीं, आई विल नॉट लुक प्रिटी। लेकिन लोगों ने उसी चीज से कनेक्ट किया एंड लोगों ने वही सादगी को प्यार किया। तो उसके बाद मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया कि पीपल लव सादगी वाली चीजें। सो नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन। तो अगर मैं अब बाहर भी जाती हूँ तो आई डोंट वेयर मेकअप मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी हम्म। कभी ओकेजन्स होते हैं तो देन आई वेयर मेकअप, अदरवाइज आई डोंट वेयर मेकअप। दैट्स वंडरफुल बिकॉज लोगों को एक्चुअली नेचुरल काफी पसंद आता है एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल है साई पल्लवी फ्रॉम साउथ। वो अपनी किसी भी Yeah, फिल्म yeah, में I मेकअप, love her. हाँ, हाँ, और वो कितनी स्वीट सी दिखती है, कितनी नेचुरल सी दिखती है yeah. ना। दैट सेम थिंग हैपेंड विद यू, क्योंकि जब आप ऑन स्क्रीन गए और आपने वो एकदम रोल प्ले किया,
अगर उसमें मेकअप होता ना, आई स्वेयर वो, आई थिंक लोगों को लगता है कि अरे यार इतना मेकअप कौन करता है, लोग पहले ही, क्योंकि दैट हाँ, वाज डिफरेंट, दैट करेक्ट, डिफरेंट, करेक्ट। बट यू वर लुकिंग अमेजिंग एक्टिंग वाइज, हर लाइक यू, फ्लॉलेस एट द टाइम। थैंक यू सो मच। ओके, सो हमने ऑन स्क्रीन बॉन्ड तो देखा है आपका और जितेंद्र का, लाइक रिंकी का और आपका, रिंकी का और जितेंद्र का, बट आपका ऑफ स्क्रीन जो एक बॉन्ड है वो कैसा है, वो हमें जानना है। चित्र इज वेरी स्वीट यार। मतलब उसके साथ जब आप बैठोगे बात करोगे, ही इज वेरी सॉर्टेड गाय। वो बहुत साफ साफ बातें करते हैं। मतलब आई हैव नेवर सीन हिम टॉकिंग अबाउट एनी अदर थर्ड पर्सन। कई बार होता है ना कि आप किसी और के बारे में बात करने लगते हो, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन के बारे में। बट जीतू के साथ ऐसा नहीं होता। जीतू इज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल हिज को एक्टर्स। एंड जब हम साथ में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, बल्कि हम बहुत कम बात करते हैं। रियल में भी हम काफी कम बात करते हैं, लेकिन हमारा बैंटर चलता रहता है कभी कभी। सो रियल में भी इट इज फन टू वर्क विथ हिम। अच्छा, तो जैसे कि सीरीज में जितेंद्र जो है उनका रोल है कि वो थोड़े से सीरियस से रहते हैं, तो क्या हाँ। रियल लाइफ में भी वो वैसे सीरियस से है कि मजाक मजाक करते रहते हैं पूरे सेट्स पे? वो थोड़ा सा मूडी है। काफी टाइम वो सीरियस भी रहता है, काफी टाइम जब वो अच्छे मूड में रहता है तो फन चलता रहता है सेट पे। अच्छा, कोई आपका बीटीएस मूवमेंट हाँ, हो लेकिन जब सेट? जितने बार भी हमने साथ में शूट किया है तो हमें काफी मजा आया है। और हम एक दूसरे की सपोर्ट करते रहते हैं, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते रहते हैं। वी बोथ नो पॉइंट्स ऑफ ईच अदर, नो, सो हम लोग एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं ऐसे। ओके, कोई बीटीएस मूवमेंट किसी के भी साथ अगर आपका सेट पे है और आप उसको हमेशा आपको याद रहेगा या? जीतू के साथ है। मतलब ऐसा फनी मोमेंट नहीं है, तो हमें काफी रिटेक्स करने पड़ रहे थे एक सीन के लिए। एंड आई वॉज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि जब बहुत ज्यादा रिटेक्स होने लगते हैं तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, हम्म कि सब लोग देखने लगते हैं। हम्म एंड उस टाइम पे डायरेक्टर ने बोला कि अगर नहीं हो रहा है तो वील कीप इट सिंपल, वील गो इट दिस वे। तो इट वाज जीतू हु सेड कि नहीं नहीं, एक बार अपन और ट्राई करते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगा, मैं बोल दूंगा कि मेरी वजह से गलती हुई है, हम्म लेकिन लेट्स गिव इट वन मोर चांस। हम्म तो वो जो सपोर्ट था जीतू का, वो का सिर्फ एक इतना सेंटेंस मेरे लिए बहुत important था। I don't know how to express that thing, but yeah, that is something that will stay with me like almost. क्योंकि किसी बड़े आर्टिस्ट को बोलना कि डोंट वरी, यू डू इट, ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगा, अगर कुछ एक गड़बड़ हुआ हम्म तो आई विल से कि मेरी वजह से हो गया। तो हम्म इट वाज अ बिग थिंग। यस। सो नीना गुप्ता इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट एंड उन्होंने आपके साथ आपकी मॉम का किरदार निभाया है सीरीज में। कुछ क्या कुछ ऐसा है जो आपने उनसे सीखा है कुछ भी? नीना मैम इज वेरी केयर फ्री। तो ये चीज मैं कोशिश करती हूँ वो केयर फ्री रहने का। तो जब भी मैं उनको देखती हूँ, शी इज वेरी केयर फ्री। सो ये एक केयर फ्री वाला एटीट्यूड मैंने मैम से सीखा है। ओके मतलब मैं यार। कोशिश कर रही हूँ, वो अभी इनिशियल स्टेज में आना तो मुश्किल है, लेकिन यस, इट्स माय कोशिश। ओके, यार ये जो मीडिया पर्सन है उनको ये लॉकी देने वाला सिस्टम किसने शुरू किया, ये क्या पीआर एक्टिविटी है? ये तो सिर्फ प्रोडक्शन वाले एंड मार्केटिंग टीम ही बता पाएगी, कि व्हाई दिस लॉकी थिंग दे हैव यूज्ड एज अ पीआर। लेकिन लॉकी हमारी पूरी सीरीज में हाँ, एक अलग कैरेक्टर रही है, अपार्ट फ्रॉम एग्जैक्टली। सिक्स ऑफ अस। वो ये अलग सातवां कैरेक्टर है, जिससे लोग बहुत रिलेट करते हैं। तो करेक्ट इसलिए उसको यूज किया गया है। देन अगेन मैं माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जितेंद्र और रिंकी की लव स्टोरी कितनी आगे जाएगी, क्या हम शादी देख सकते हैं इस सीजन में? उसके लिए तो आपको सीजन 3 देखना पड़ेगा पहले, कि तो शादी होगी कि नहीं होगी, कि हमारी लव स्टोरी भी होगी कि नहीं होगी, उसके लिए आपको सीजन 3 देखना पड़ेगा। मुझे पूरा अनुमान है कि लव स्टोरी तो होनी ही चाहिए क्योंकि सब बहुत ही ईगर तरह से वेट कर रहे हैं। जिस सिचुएशन पे खत्म हुआ था पंचायत का सीजन 2, अभी तो ये है कि पता नहीं जितेंद्र का ट्रांसफर कहाँ होता है और फिर वो कैसे वापस आएंगे, हम्म, यही एक दिमाग में है, बट हम्म। देन लेट्स सी। सो ओके। वही सस्पेंस है। लेकिन हम्म आई जस्ट होप कि वो सारा सस्पेंस जो है आप लोग को पसंद आए। तो उम्मीद है कि जब 2 सीजन इतने अच्छे गए हैं तो थर्ड सीजन तो सुपर हिट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छे से लिखी गई है और पिक्चराइज बहुत अच्छे से किया गया है। मैंने आपको एक इंटरव्यू सुना था जिसमें आपने ये बोला था कि जस्ट बिकॉज यू हैव द डस्की स्किन कलर
यू गॉट द रोल ऑफ मिडिल क्लास, या फिर ऐसे जो रोल्स होते हैं आपको वही ऑफर होते हैं। या तो क्या इस सेंटेंस में कोई इनसिक्योरिटी थी आफ्टर द सीरीज, बताइएगा, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। नहीं, आफ्टर द सीरीज कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि जिस वे में मुझे प्रेजेंट किया गया था उससे मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। मेरा हम्म। कोई मेकअप नहीं था, जिस तरीके में मैं थी एकदम सिंपल उस वे में मुझे प्रेजेंट किया। तो जब लोगों ने अपनाया, लोगों ने इतना प्यार दिया एंड उस चीज से कनेक्ट किया लोगों ने, तो उसके बाद वो जो इनसिक्योरिटी रहती है आपको अपने स्किन को लेकर, वैसे मुझे अपनी स्किन को लेकर उतनी इनसिक्योरिटी नहीं है। इट्स जस्ट कि जब आप इंडस्ट्री में जाते हो एंड मेजर कॉल्स आपको उसी चीज के लिए आ रहे हैं, मतलब जो सेंटेंस शुरू होता है वो इसी से शुरू होता है कि ये कैरेक्टर है। तो वो थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि और भी कैरेक्टर्स के लिए आप ट्राई कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर लीन है कोई और डस्की स्किन है तो वो सिर्फ एक श्रेणी में जाए। दैट। तो लेकिन अब आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड नाउ आई एंजॉय। अब तो मुझे ऐसा है कि अगर इसी उसमें आप मुझे और रोल्स लाके दोगे तो आई इट विल बी अ चैलेंज फॉर मी, एंड मैं उसको और कितने अलग अलग तरीके से कर सकती हूँ। सो आई नाउ लव इट। Thankfully, that's wonderful. Natural is beautiful anytime. So, एक क्विक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ बहुत जल्दी, और ये हम्म। सेट से रिलेटेड है, मतलब जितने भी आपके सेट के लोग हैं उन्हीं के ऊपर है, ठीक है? सो हु इज द मोस्ट पंक्चुअल ओके। ऑन दी सेट्स? हाँ, मोस्ट पंक्चुअल यार, रघुबीर सर। ओके। द फनीएस्ट पर्सन ऑन सेट? हाँ, फनीस्ट पर्सन रघुबीर सर एंड फैजल सर। फैजल सर जहाँ रहेंगे सब हंसते रहेंगे, और जब रघुबीर सर रहेंगे तो तब भी सब लोग हंसते रहेंगे। ओके। तो योर सेट बडी विद whom you love to spend time सेट्स पे? हम्म, जीतू। ओके, दैट्स वंडरफुल। फूडीज ऑन सेट? फूडी ऑन सेट। जब हम शूट करते हैं तो सब लोग कम ही खाना खाते हैं, बट आई गेस इट शुड बी फैजल सर। ही एंजॉयज ही एंजॉयज फूड एंड जो भी उनके आजू बाजू बैठे रहते हैं सबको खाना खिलाते रहते हैं। अच्छा, और सबसे तो ज्यादा यस, फैजल खुराफाती सर। कौन है सेट पे? कौन? खुराफाती, सबसे ज्यादा सेट पे कौन है? खुराफाती। खुराफाती ऐसा सेट पे तो मतलब एक्टर्स में से कोई नहीं है। अगर मैं खुराफाती मैं बोलूंगी तो इट कुड बी समवन फ्रॉम द डायरेक्शन टीम। ओके। एक्टर्स हमारे बड़े सीधे साधे सीरियस है, हु इज द सीरियस वन? हैं। सीरियस वन, दैट इज ऑल्सो जीतू एंड मी। वी बोथ आर वेरी सीरियस बट ओके, ओनली ऑन सेट। ओनली ऑन सेट, हाँ, ओके। वन कैरेक्टर यू एब्सोल्युटली लव इन पंचायत, जो, हाँ, पंचायत में अगर आप देख रहे होते सीरीज तो आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे पसंद आता आपके अलावा? सारे कैरेक्टर्स ना बहुत अपने अपने तरीके में बहुत स्पेशल है। तो मुझे नीना मैम का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, एंड आई वुड से जो दूल्हा जो कैरेक्टर था ही प्लेड इट, इट इज वेरी नाइस। हाँ, उन्होंने हाँ, वो जो दूल्हा वाला कैरेक्टर किया था ना, चक्के कुर्सी वाला, आई थिंक हाँ, जिस तरीके में उन्होंने वो कैरेक्टर प्ले किया है, इट्स सो मच फन इन दैट कैरेक्टर। वो बहुत छोटा सा था, सिर्फ एक हाँ। एपिसोड में, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट था वो काफी लॉन्ग लास्टिंग था। हम्म। तो दैट कैरेक्टर हैज लाइक लॉट ऑफ लेयर्स इन इट। सो आई वुड लव टू डू सच कैरेक्टर्स। तो यस, ओ। नीना मैम का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। जीतू का भी, मतलब अगर देखा जाए तो सबके कैरेक्टर्स अपने अपने तरीके में बहुत अच्छे हैं। फैजल सर का, जीतू सर का, और चंदन का, रघुवीर सर का, सबका अपने अपने तरीके में अच्छा है। Okay, that's wonderful. So that यस। is it, and it was nice talking to you. And we will love, like, I तो eagerly waiting for the series. मैं तो बस ऐसा है कि जैसे आएगी दिन मैं वेट करने लगूंगी कि फोर्थ सीजन कब आ रहा है, क्योंकि आई एम होपिंग कि ये चलता रहे, इतनी जल्दी खत्म ना हो। सो एंड मुझे तो देखना है कि आगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। So that is it, and we absolutely love you on the series. You were phenomenal, you were flawless, and keep doing great work. All the best, and thank you so much.